क्या हुआ जब एक इच्छाधारी नागिन का प्रचंड क्रोध प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं पर कहर बनकर टूटा। और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन इस घटना के पीछे छुपा रहस्य क्या था? आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे इच्छाधारी नागिन इतनी अधिक क्रोधित हो गई? इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है, इसलिए इस पूरी घटना को शुरू से अंत तक जरूर पढ़ें। यह हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ में घटित सबसे चमत्कारी घटनाओं में से एक मानी जाती है। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस लेख को पूरा पढ़ें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महाकुंभ में साधु संतों का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व नागों का भी है। नागों के पूर्वज नाग वासुकी का प्रयागराज में एक भव्य मंदिर है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी के रूप में नाग वासुकी का उपयोग किया गया था। उनके एक सिरे को असुरों ने पकड़ा था और दूसरे को देवताओं ने, जिसके बाद समुद्र मंथन से अमृत और विष प्राप्त हुआ। इस समुद्र मंथन के पश्चात नाग वासुकी के शरीर पर अनेक घाव हो गए थे और वे प्रयागराज के इसी गंगा घाट पर आए थे। यहाँ स्नान करने से उन्हें अपने घावों से मुक्ति मिली थी। तब से आज तक यहाँ उनका एक विशाल मंदिर है जिसे नागवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि अगर आप महाकुंभ के संगम में स्नान करने आते हैं तो आपको नाग वासुकी मंदिर के दर्शन करना आवश्यक है। इस मंदिर में देवी देवता, साधु संत और विभिन्न प्रकार के नाग दर्शन के लिए आते हैं। कभी वे मानव रूप में आते हैं तो कभी अपने मूल स्वरूप में, लेकिन यहाँ पर किसी न किसी रूप में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी ही रहती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने इस महाकुंभ को एक भयानक घटना में बदल दिया? ये घटना राजस्थान के भीलवाड़ा में रहने वाले मनोज प्रजापत से जुड़ी है। मनोज एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा अमीर बनने का सपना देखता था। उसका भगवान से केवल एक ही सवाल था, आखिर उसे धन दौलत और ऐशो आराम कब मिलेगा। वह मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उसके मन में लालच इस कदर बढ़ गया था कि उसने तय कर लिया कि इस बार प्रयागराज महाकुंभ में जाकर वह खूब पैसा कमाएगा। जैसे तैसे उसने एक दुकान के लिए जगह हासिल कर ली जो नाग वासुकी मंदिर के काफी पास थी। स्थानीय लोग उसे बार बार चेतावनी देते रहे कि यह स्थान नाग देवता का है और यहाँ हर अमावस्या को नाग नागिन का जोड़ा आता है। लेकिन मनोज को केवल अपने फायदे की चिंता थी। उसने 15 लाख रुपये जमा करके चाय की दुकान खोल ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन एक ऐसा दृश्य हुआ जिसे देखकर मनोज दंग रह गया। सुबह जब उसने अपनी दुकान खोली तो देखा कि एक विशाल काला नाग उसकी दुकान के अंदर बैठा दूध पी रहा था। लेकिन खास बात यह थी कि उस नाग के मस्तक पर एक चमकदार नागमणि थी जो अद्भुत प्रकाश उत्पन्न कर रही थी। मनोज समझ चुका था कि यह एक इच्छाधारी नाग है और इसकी नागमणि उसे अपार धन संपत्ति दिला सकती है। उसने बिना कुछ सोचे समझे पास पड़ी एक लकड़ी से नाग पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। फिर उसने चुपचाप नागमणि निकाल ली और दुकान बंद कर भीलवाड़ा लौट गया। इधर जब इच्छाधारी नागिन अपने नाग को खोजते हुए वहां पहुंची तो उसने देखा कि उसका नाग मारा जा चुका है और नागमणि भी गायब है। नाग की आंखों में कातिल का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। इच्छाधारी नागिन गुस्से से जल उठी और अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए निकल पड़ी। वह प्रयागराज महाकुंभ में एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर बदला लेने के लिए मनोज को खोजने लगी। लेकिन मनोज तो नागमणि लेकर भीलवाड़ा लौट चुका था। इस बीच नागमणि के प्रभाव से मनोज का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। उसका धंधा दिन ब दिन तरक्की करने लगा और वह कुछ ही दिनों में अमीर बन गया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। महाकुंभ के आयोजकों ने मनोज को फोन किया कि उसकी दुकान को किसी और के नाम करने के लिए उसे वापस प्रयागराज आना होगा। मनोज मजबूरी में प्रयागराज लौटा, जहां इच्छाधारी नागिन पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। जब मनोज अपनी दुकान के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर चुका था, तब नागिन ने एक सुंदर महिला का रूप धारण कर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। दोनों के बीच बातें होने लगीं और धीरे धीरे मनोज उस महिला के आकर्षण में खोता चला गया। फिर रात को मनोज जब होटल के कमरे में पहुंचा तो उसने उस महिला को भी अपने साथ बुला लिया।
लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया और पीछे पलटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह महिला अब एक विशाल नागिन बन चुकी थी। मनोज कुछ समझ पाता इससे पहले ही इच्छाधारी नागिन ने कई बार उसे डस लिया और उसकी मौत हो गई। इस तरह उसने अपने नाग की हत्या का बदला ले लिया। अगले दिन जब होटल का दरवाजा खोला गया तो लोगों ने मनोज का मृत शरीर देखा, जिस पर सांप के काटने के गहरे निशान थे। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मनोज ने सिर्फ अपनी मेहनत से पैसा कमाने की कोशिश की होती तो शायद उसका अंजाम इतना भयानक न होता, लेकिन उसने लालच में आकर एक निर्दोष नाग की हत्या कर दी और उसकी नागमणि चुरा ली, जिसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इस घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या इच्छाधारी नागिन ने सही किया? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और आगे भी ऐसे ही दिलचस्प लेखों के लिए हमें फॉलो करें। हर हर महादेव।